ये चीज़ें, मैंने बहुत पढ़ाई करी है। आपको पता है मैंने गेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना था। मेरी भी ऐसी कंडीशन थी कि मैं कहीं से कोई महंगी कोचिंग नहीं ले सकती थी, और जब मेरी बीटेक हुई तो सब लोग कोचिंग के लिए जा रहे थे और मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, कि कोचिंग के बिना तो गेट निकाल ही नहीं सकते हैं, मुझे ऐसा लगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम मेरा स्कोर बहुत कम रहा था। हाँ, मैं कॉलेज की टॉपर थी, लेकिन मेरा गेट का स्कोर कम था। फिर मुझे ऐसा लगा कि यार कॉलेज की टॉपर हूँ, ऊपर से गेट का नंबर कम आ रहा है, और सब लोग निकल गए कोचिंग के लिए। और उस टाइम पीडब्ल्यू जैसा तो कुछ था नहीं, और आपको पता है यूट्यूब में 2018 पास आउट हूँ बीटेक, तो फिर उस टाइम वहाँ पर यूट्यूब में भी इतनी चीज़ें नहीं होती थी, यूट्यूब पे बस नेपटेल होता था। तो फिर मैंने नेपटेल के लेक्चर्स देखे, फिर देखा नेपटेल में तो बड़ा टाइम लगता है, आपने देखा होगा नेपटेल को सीखने में बहुत टाइम लगता है ना, तो फिर वहाँ पर आपको टाइम देना पड़ता है। लेकिन नेपटेल जो आपको सिखाता है ना, मतलब मुझे नहीं लगता कोई और जगह से आप उतना डिटेल में सीख पाते हो, पर नेपटेल आपको बहुत चीज़ें समझा देता है जो काम की भी नहीं है ना, जो काम की भी नहीं है वो भी समझा देता है। पर चलिए कोई बात नहीं, फिर मैंने वहाँ से पढ़ना शुरू किया, मैंने बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स इकट्ठी की, फिर मैंने एक बार गेट का एग्ज़ाम दिया, उससे अगली बार मेरे मार्क्स थोड़े से इंप्रूव हुए, मुझे खुशी हुई कि मैं खुद भी शायद गेट का पेपर निकाल सकती हूँ। आपको पता है कि आप लोगों को जब मैं अभी पढ़ा रही हूँ ना, मैंने ना कहीं से भी कोचिंग नहीं ली है, मतलब कहीं से भी कोचिंग नहीं ली। आप कहीं भी मेरा कोई भी डाटा कुछ भी निकाल कर चेक कर लोगे तो फिर मतलब मैंने अपने आप ही पढ़ाई करी, चाहे वो मैथ्स था, फिर जो यूट्यूब पे दिखते थे ना, कई टीचर्स यूट्यूब पर ऐसे होते हैं जो फेमस नहीं है पर पढ़ाते बहुत अच्छा है। मैं अभी नाम भूल गई, मैंने किसी से मैथ्स पढ़ा था, वो ऐसे नहीं पढ़ा रहे हैं, कहीं आपको फेस नहीं दिखेगा कि यार ये टीचर पढ़ाता है उधर, नहीं, वो मतलब उनका एक छोटा सा चैनल होगा, और उस चैनल पे वो बस मैथ्स का कुछ लेक्चर्स डालेंगे, लेक्चर 1 2 3 4, वो पूरा एक चैप्टर पढ़ाएंगे, दूसरा पढ़ाएंगे, कोई ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं होंगे। गलती से हमें कई बार ऐसे वीडियोज़ मिल जाते हैं, तो वैसा वो लेक्चर था। अब वो प्लेलिस्ट भी मेरे पास नहीं रही है, नहीं तो मैं आप लोगों के साथ ही शेयर कर देती। फिर मैंने वहाँ से मैथ्स पढ़ा, फिर और मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ भी नहीं दी, मैंने सिर्फ PYQs लगाए गेट, और तीसरी बार मेरा जो गेट है वो बहुत ही अच्छे नंबर से निकल गया। पर बात ये थी कि जैसे आप सबकी, आप स्टूडेंट्स के साथ, उन स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा रिलेट कर पाती हूँ जिनकी फैमिली कंडीशन जो होती है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, और उसका मेन वो यही है कि मेरे साथ भी ऐसा था। उस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मेरे लिए अर्न करना कुछ, है ना, तो उस टाइम ऐसी कंडीशन थी कि अगर आप किसी IIT जाते हो तो वहाँ पर आपकी फ़ीस भी ज़्यादा होती है, प्लस आप उसके साथ जॉब नहीं कर सकते, तो फिर जॉब भी ज़रूरी थी और पढ़ना भी ज़रूरी था। तो फिर मैंने NIT चुना, जो मेरे अपनी होम स्टेट में है, NIT हमीरपुर, आप शायद जानते होंगे कि मैंने वहाँ से मास्टर्स की है। फिर मैंने वो कॉलेज जानकर चुना है, पहली बात तो आपके घर के पास है, दूसरी बात NIT के साथ मैं जॉब कर पा रही थी, और जॉब आपको शायद पता होगा कि मैं इससे पहले भी पढ़ा रही थी, तो उससे मेरे लिए मेरी टीचिंग भी, मुझे टीचिंग का पैशन है, इसलिए तो मैंने मास्टर्स की, और इन फ्यूचर आपको शायद दिख सकता है कि मैम कहीं से PhD भी करेगी, इन फ्यूचर कुछ सालों में दिख सकता है ऐसा। तो मैंने मास्टर्स की, प्लान तो यही है पढ़ाना, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को पढ़ाना, प्रोफेसर बन के पढ़ाना है, तो काम मेरा पढ़ाना ही हो सकता है इन फ्यूचर में PhD करूँ। फिर टीचिंग भी चल रही थी, और टीचिंग में स्टूडेंट्स का इतना प्यार मिला। आपको पता है जब मैं खुद NIT में पढ़ रही थी, मेरे स्टूडेंट्स ने IIT गेट निकाला, मैं वहाँ पर और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाती थी, यहाँ मैं 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ, मैं मल्टीपल 4-5 सब्जेक्ट गेट के लिए पढ़ा रही थी, और वो स्टूडेंट अभी IIT जम्मू से उसकी मास्टर्स कंप्लीट हो चुकी है। मेरे 3 स्टूडेंट्स IIT गए, जो पूरा 3-4 सब्जेक्ट उन्होंने मुझसे पढ़ा था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर निकालना है तो कैसे पढ़ाई करनी होगी। तो उनको मैंने मतलब टेलीग्राम पर उनके साथ फ़ोन नंबर शेयर किया, व्हाट्सएप पर वो मेरे साथ कनेक्टेड है। तो फिर अभी अगर मैं देखती हूँ ना, तो वो लोग जो हैं वो IIT से अब उनकी मास्टर्स होगी है, किसी ने प्लेसमेंट ले लिया है, कोई बाहर चला गया है, कोई PhD। तो वो 4 स्टूडेंट्स उस टाइम मेरे ऐसे थे जिनके साथ पूरा फुली कनेक्टेड थी कि इनका गेट जो है वो अच्छे से निकलवाना है। मुझे आज भी उन लोगों के नाम है याद, उनके मैसेजेस भी आते हैं। तो फिर मेरी मास्टर्स यहाँ से कंप्लीट हुई, है ना। पीडब्ल्यू में बस पढ़ाते पढ़ाते ऑफर आ गया, आप ये समझ लीजिए। जब मैं इससे पहले पढ़ाती थी जहाँ पर, वहाँ पर मैंने गेट के लिए पढ़ाया, लेकिन वहाँ पर ना 1 साल मैंने SSC JEE कैटेगरी के लिए पढ़ाया। SSC JEE कैटेगरी में वहाँ पर स्टूडेंट्स का इतना प्यार मिला जितना गेट का नहीं मिला, ये सच बात है। गेट में बहुत कम स्टूडेंट्स रहते हैं, और फिर जब मैंने SSC JEE के लिए पढ़ाना वहाँ पर शुरू किया, तो आप मानोगे नहीं, वहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट्स, वो अभी भी मेरे साथ जुड़े हैं। उन्होंने जितनी रिस्पेक्ट और जितना प्यार मतलब दिया ना, मतलब मुझे उतना शायद ही उसके बाद किसी बैच में मुझे देखने को मिला होगा। वो जो आप वार्मथ फील करते हो ना स्टूडेंट्स की, वो फील की मैंने उस SSC JEE की लास्ट बैच की, जो मैंने 2022 में एंड किया था। और उसमें से कितने स्टूडेंट्स हैं जो अपने स्टेट में JEE लग चुके हैं, SSC JEE का एग्ज़ाम उनका निकल चुका है। अब मैं उनका नाम यहाँ पर नहीं लेती हूँ, क्योंकि वो कहीं और मुझसे पढ़े हैं और ज़्यादा सब्जेक्ट्स भी पढ़े हैं। फिर PW उसके बाद आया, तो PW को ज्वाइन कर लिया, लेकिन ये बात है कि PW में जब आई तो फिर यहाँ पर तो इतने स्टूडेंट्स से कनेक्शन बना जितना मैं सोच भी नहीं सकती थी, है ना। मतलब आप खुद सोचिए, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने सारे स्टूडेंट्स मुझे कभी जानेंगे, और मैं आप लोगों के साथ क्यों इतना अच्छा रिलेट कर पाती हूँ,
क्योंकि जब मैंने 2-3 साल उस एग्ज़ाम के लिए दिए, मुझे बनना मेरा मतलब बचपन से पैशन पढ़ाना ही था। और वो पैशन का मतलब है आप जब बीटेक कर रहे हो तो एमटेक करो, पीएचडी करो, आप प्रोफेसर बनो, एक जो सीधा रास्ता होता है यही होता है। और जब यहाँ पर मैं बाकी स्टूडेंट्स को गाइड करने लगी और फिर जब मैंने देखा कि जब उनका पेपर निकलता है ना और उसमें आप इतना आपका हाथ होता है और वो बच्चा जब फील करता है, वो वाली फीलिंग आप समझ ही नहीं सकते। मतलब इतनी ऐसा लगता है कि किसी की लाइफ को हमने सेटल किया है, ये कितना बड़ा पुण्य का काम है। अब सोचो आप किसी को कुछ पैसे दान कर रहे हो और किसी की आप जॉब लगवा रहे हो। जॉब मतलब लाइफ टाइम वो लाइफ उसकी सेटल है, उसका आगे अपना परिवार बनेगा, वो शादी करेगा और उन्हीं पैसों से उसकी ज़िंदगी चलेगी और उसको सेटल करने में आपका हाथ है, वो आपको लाइफ टाइम नहीं भूलेगा। मतलब ये कितना बड़ा प्रोफेशन है। मेरी नज़रों में तो ये एक डॉक्टर और ये वाला प्रोफेशन जो है बहुत बड़ा है। आपके लिए कुछ और हो सकता है, मैं आपके लिए मोटिवेशन नहीं चेंज कर रही हूँ, आपका लिए कुछ और हो सकता है, मेरे लिए कुछ और था। तो जो मैं वो चीज़, वो खुशी अभी आरआरबी फेलिसिटेशन में फील करी ना मैंने, तो मुझे लगता है कि मैं ये प्रोफेशन छोड़ ही नहीं पाऊंगी कभी। मतलब आज आपसे पता नहीं मैं कैसे इतना कुछ बातें करने लगी, वो भी प्लेन टेबल सर्वे में। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो तसल्ली मिलती है ना जब रिजल्ट निकल के, वो तसल्ली और कहीं भी नहीं मिल सकती, चाहे आप कुछ भी काम करें, मुझे ऐसा लगता है ना। तो आज मैंने समरी में आप लोगों के साथ जो शेयर किया, मुझे लगता है मैंने आज तक किसी बैच में शेयर नहीं किया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये शेयर कैसे हो गया, लग रहा है कटवाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, है ना। पर चलो ऐसा था, थोड़ा सा मैंने समराइज उसमें बता दिया। तो आप लोगों के साथ रिलेट इसलिए कर पाती हूँ जब हम सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं शायद आपसे भी ज़्यादा मैंने फेस करी हूँ। मैं सेम टाइम पर मास्टर्स कर रही थी, 9 से ऊपर मेरा CGPA मास्टर्स में भी था और मैं साथ में पढ़ा भी रही थी, गेट के लिए भी, SSC के लिए। तो आप सोच सकते हो मेरा पूरा दिन कैसा जाता होगा। तो जब आप कहते हो ना मेरे पास टाइम नहीं होता, फिर मैं सोचती हूँ कि ये बस बहाना है, जिसके पास जिसने टाइम निकालना है पेपर के लिए वो निकाल ही लेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने 24 घंटे को कैसे यूज़ किया है ये मैं जानती हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हैं, है ना। तो और वो बंदा बोलेगा ही नहीं कि मेरे पास टाइम नहीं है, जो अपने गोल को लेके पूरा एकदम फोकस्ड रहेगा। वो बोलेगा ही नहीं कि मेरा टाइम मैं कैसे मैनेज करूँ, वो करेगा मैनेज, उसको पता है कि टाइम कहाँ से निकालना है ना। तो प्लेन टेबल सर्वे में आज हमने गहरी बात कर ली। आज लास्ट लेक्चर नहीं है, कुछ लोग सोच रहे होंगे लास्ट सर्वे